नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है हमारा सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा बैलेंस डाइट संतुलित आहार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संतुलित आहार होता क्या है। ठीक है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे हमारा जो आवश्यक पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों के बारे में आपने पिछले 2 क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और रेशे, इन सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में पिछले 2 वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में। तो आवश्यक जो हमारा बैलेंस डाइट जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं वो होता क्या है? तो ऐसा आहार जिसमें ये सारे पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और रेशे, ये सब उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं ताकि शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसका फायदा क्या रहेगा? एक तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारे शरीर की वृद्धि होगी और हम रोगों से हम बचे रहेंगे, हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा संतुलित आहार ग्रहण करने का। ठीक है, तो हम बात करते हैं संतुलित आहार के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, जिससे हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है और वसा आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमको साबुत अनाज जैसे गेहूं, चावल, ओट्स और बाजरे से मिलता है। आलू, शकरकंद, ये सब हमको क्या प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, जो कि मुख्य रूप से ईंधन प्रदान करने का काम करते हैं हमारे शरीर को। उसके बाद जो हमारा दूसरा खाद्य पदार्थ है संतुलित आहार का हिस्सा, वो हमारा फैट, वसा है, जो कि शरीर स्वस्थ फैट स्रोत होता है, जैसे जो कि हमको किससे मिलता है? नट्स, बीज और जैतून का तेल, मछली का तेल। ठीक है, सीमित मात्रा में अगर हम घी और मक्खन का सेवन करते हैं उससे हमको वसा मिलता है। और ये क्या काम करता है? ऊर्जा को भंडारित करने का, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ऊर्जा का संचित भंडार होता है ये, इसको हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो कि लंबे समय तक ऊर्जा हमको प्रदान करता रहता है, फैट। दूसरा हमारा जो संतुलित आहार का जो घटक है वो हमारा शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ है, जिससे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और इसमें हमको कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? दालें आती है, फलियां, दूध। ठीक है, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे पनीर हो गया, दही, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन, ये सारे खाद्य पदार्थों से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, जो कि नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा घटक है हमारे बैलेंस डाइट का, वो होता है हमारा सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। इन खाद्य पदार्थों से हमको क्या मिलता है? विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के ताजे फल, सब्जियां, ठीक है, विशेषकर रंगीन और पत्तेदार सब्जियां, इससे हमको क्या मिलता है? विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। और ये शरीर को हमारे क्या करते हैं? रोगों से बचाने का काम करते हैं, आंखों, हड्डियों और रक्त को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी के लिए हमको खट्टे फल खाने चाहिए, और कैल्शियम के लिए हमको डेयरी उत्पाद, ठीक है, दूध या दूध से बने हुए पदार्थों को अगर ग्रहण करना चाहिए, और आयरन प्राप्त करने के लिए हमको पालक खाना चाहिए। तो इन सब से हमको विटामिन और खनिज लवण हमको मिलते हैं इन सब खाद्य पदार्थों से। जो चौथा हमारा बैलेंस डाइट का जो घटक है वो हमारा रुक्षांश, ठीक है, या और जल, जो कि रेशे, फाइबर जिसे हम कहते हैं रेशे। ठीक है, रेशे और जल। जो फाइबर रेशे है वो हमको साबुत अनाज से, फलों से और सब्जियों के छिलके से मिलता है। और ये क्या करते हैं? पाचन क्रिया को सुचारू रखने में सहायता करते हैं, उसको कब्ज से हमको बचाते हैं। जो कि जल जो है हमारा, वो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड, ठीक है, जलीकृत रखने में मदद करता है, हमारे शरीर में जल की कमी नहीं होने देता है। ठीक है, और पोषक तत्वों को परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है जल, और अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकालने का काम करता है। प्रतिदिन में ना हमको लगभग 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। ठीक है, एक दिन में आपको। तो ये हमारा
बैलेंस डाइट के जो घटक हो गए मुख्य रूप से आवश्यक घटक, 4 घटक है हमको। एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, दूसरा हमारा निर्माण, शरीर के निर्माण के लिए, तीसरा सुरक्षात्मक के लिए, चौथा रेशे होते जल होते हैं जो कि परिवहन के काम करते हैं खासकर, और पाचन में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है? ठीक है, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। बच्चों और किशोरों की वृद्धि और विकास के लिए हमको संतुलित आहार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों और अंगों की मरम्मत के लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता है, जिससे हमको पोषक तत्व मिलते रहते हैं। रोगों से बचाव के लिए और इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमको पाचन क्रिया और रक्त संचार जैसी जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। मोटापे को, कुपोषण और एनीमिया और मधुमेह, ये जो खासकर 4 स्थिति है हमारी। ठीक है, एक तो मोटापा आ जाता है, हम कुछ भी खा पी लेते हैं। ठीक है, इनबैलेंस डाइट करते हैं, खाना खाते हैं हम। ठीक है, असंतुलित आहार जब ग्रहण करते हैं हमको मोटापा हो सकता है, या फिर हम कुपोषित हो सकते हैं, एनीमिया के शिकार हो सकते हैं, या हमको मधुमेह, डायबिटीज हो सकती है, और हड्डियां भी हमको कमजोर कर सकती है। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमको बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार हमको जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसे हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें ये सारे पोषक तत्व उपस्थित हो। खासकर हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सारे पोषक तत्व हैं, जिसमें हमारा फाइबर भी हो और वाटर भी हो। ऐसे पोषक तत्वों को एक साथ मिला के खाना चाहिए ताकि हमको एक बैलेंस डाइट मिल सके और हमारा शरीर को ये जितने फायदे देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सारे फायदे हमको मिल सके हमारे शरीर को। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस डाइट का चैप्टर है। संतुलित आहार का महत्व और लाभ की बात करें तो हमको एक तो ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है अगर हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो। ठीक है, खासकर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट और वसा जब हम ग्रहण करते हैं तो इससे हमको ऊर्जा मिलती है जो कि हमको थकान दूर करने में मदद करती है और दिन भर हमको सक्रिय रखने का काम करती है। उचित वृद्धि और विकास के लिए भी हमको भोजन की आवश्यकता होती है, एक संतुलित आहार की आवश्यकता, जो कि प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है, जिससे हमारे और मानसिक विकास शारीरिक और मानसिक विकास होता है और उत्तकों की मरम्मत होती रहती है। ठीक है, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली मिलती है हमको विटामिन और खनिज लवण से, हमको विशेष रूप से विटामिन ए, सी, डी से और जिंक से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता मिलती है, जो कि हमारे शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है, बीमारियों से बचाने में सहायता करती है। ये हमारे हृदय रोग, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ अन्य प्रकार की जैसे कैंसर के कह सकते बीमारियों की जोखिम को हमको दूर रखती है हमसे। जो जितनी बीमारी हमारे जो कि हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गई, ठीक है, बीमारियां हो गई, रक्तचाप हो गया हमारा, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, इन सबको दूर रखने में हमसे मदद करती है। बहुत ही कम चांस होता है अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमको ये रोग हमको कम हो, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा बैलेंस डाइट ग्रहण करने से हमारा जो वजन होता है वो भी हमारा कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। ना तो हम ज़्यादा मोटे हो पाते और ना ही हम ज़्यादा पतले हो पाते, कमजोरी हमको फील नहीं होती है। तो सही मात्रा में फाइबर और पोषक तत्व मिलने से भूख नियंत्रित रहता है, जिससे जिससे हमारा जो खाने की जो आदत है वो बनी रहती है और वजन को बैलेंस बनाए रखने में सहायता मिलती है। उसके साथ साथ एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हमको देखने को मिलता है। आवश्यक वसा और विटामिन जैसे विटामिन बी से हमारे मस्तिष्क के कार्य में सहायता करते, एकाग्रता बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा जो भावनात्मक कल्याण होता है, हमको मूड हमारा ठीक रहता है। ठीक है, तो हमारा मूड ठीक रहेगा तो हम काम भी अच्छे अच्छे करेंगे। हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करता है बैलेंस डाइट। कैल्शियम और विटामिन डी की पर्याप्त आपूर्ति से हड्डियां मजबूत रहती है और हमारे दांत भी मजबूत बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संतुलित आहार के फायदे हो गए। अब हम बात करते हैं इसके आगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो हमारा आयु है, कौन कौन से कारक है जो कि हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। आयु, बच्चों और किशोरावस्था के लोगों को वृद्धि के लिए अधिक प्रोटीन और कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जबकि बुजुर्गों को कम कैलोरी और कम
अधिक आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि हम बैलेंस डाइट की बात करें तो किसी को भी कुछ भी खिला दो। बच्चों को और किशोर अवस्था में रहने वाले जो लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनको खासकर हमको वृद्धि करनी है, उनको आगे हमारे बॉडी को हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकास के लिए हमको प्रोटीन और कैलोरीज की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ऐसे पोषक तत्व या ऐसा भोजन ग्रहण करो जिसमें भोजन दिया जाए बच्चों को, किशोरों को और बच्चों को, जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज हमारे पास रहे। और बुजुर्गों को कम कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जो कि शारीरिक रूप से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा भोजन दिया जाए जो कि आसानी से क्या हो सके, पच सके। ठीक है, जेंडर के ऊपर भी हमारा संतुलित आहार निर्भर करता है। पुरुषों को आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक कैलोरीज और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर जो ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि हम लैंगिक विभिन्नता की बात की जा रही है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा शारीरिक काम में लगे रहते हैं, तो उनको दिन शारीरिक कामों को अपने पूरा करने के लिए अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कैलोरीज और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, महिलाएं भी काम करती है, इसमें नो डाउट है, लेकिन पुरुष को ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें, खासकर कैलोरीज और प्रोटीन की। ठीक है, इसके साथ साथ शारीरिक गतिविधियों के लिए जो लोग अधिक रूप से शारीरिक श्रम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो कि हमको लेबर हो गए खासकर हमारे, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या फिर सामान की आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं उनको, और जो हमारे एथलीट हो गए जो कि दिन भर आप देखेंगे वर्कआउट करते रहते हैं, लगभग 5-6 घंटे दिन में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उनको शारीरिक गतिविधियां ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो उनको खासकर उनको ऐसे पोषक तत्व भोजन ग्रहण करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी ज़्यादा हो। स्वास्थ्य की स्थिति को देख के भी हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। गर्भावस्था, ठीक है, स्तनपान या किसी विशेष बीमारी जैसे मधुमेह की स्थिति में आहार की आवश्यकता बदल जाती है, इनकी इसमें अलग प्रकार के भोजन चाहिए होता है हमें। इसके साथ साथ जलवायु पे भी निर्भर करता है हमारा भोजन, हम किस जलवायु में कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ठंडे मौसम में हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक वसा और कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यक है कि हम सर्दियों में ऐसे खाना खाएं जिससे हमको ज़्यादा ऊर्जा, फैट मिल सके, ताकि हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे, नहीं तो हमको ठंड लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस डाइट का चैप्टर था। तो ये हमारे इसमें आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में, इसके कौन कौन से पोषक तत्व तो इसमें आते हैं। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया, तो इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वी एकेडमिक्स टीचिंग को। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने इस जो हमारा एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का, इसके जो और भी सब्जेक्ट है जो हमारे जैसे एसएसटी हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज के जितने भी चैप्टर हैं उन सब के मैंने वीडियोस इस पर अपलोड कर दिए, तो उसको आप चेकआउट जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।